दहेज के इस रिश्वत का पद नहीं स्वीकारूंगा, तो क्या महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनता? क्या मिनिमम वेजेज एक्ट बनता? क्या पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट बनता? क्या काम के घंटे निर्धारित होते? क्या जो सिंचाई योजना, लैंड फॉर्म का जो काम उन्होंने उस वक्त किया, क्या वो हो पाता? और उसके बाद अगर वो कांग्रेस के द्वारा कानून मंत्री का जो ऑफर मिला बनने का, अगर उसको भी छोड़ देते, तो क्या हिंदू कोड भी बनके तो महिलाओं को अधिकार मिले, तलाक का अधिकार, गुजारे भत्ते का अधिकार, पिता पति की संपत्ति में अधिकार, या पति अगर मर जाता तो दूसरी शादी करने का अधिकार, क्या वो महिलाओं को अधिकार मिलते? జాతీయ విభాగం చైర్మన్ वो इसलिए मिले क्योंकि उन्होंने हिंदू कोड भी लाए ప్రసంగిస్తున్నారు. और नेहरू जी से फिर उसको लागू करवाया। यहाँ तक कि जो पहले संसद खिलाफ थी, साथ रही थी, तो उन्होंने कानून मंत्री को पद से इस्तीफा दिया इसी बात को लेकर कि मैं महिला को अधिकार दिला के रहूंगा। और फिर जब 52 के चुनाव में दोबारा सरकार बनी, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो उनसे फिर उसको लागू करवाया। तो अगर वो उनसे ये कहते कि नेहरू तो कांग्रेसी है, मैं उनके साथ बातें नहीं करूंगा, तो क्या वो सारे महिलाओं को अधिकार मिलते? और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, हमें छोड़ के चले गए। लेकिन उनके दिया रिजर्वेशन, उनके दिए हुए शिक्षा के सारे अधिकार, उनके द्वारा दिया गया हमारा वजीफा स्कॉलरशिप, उनके द्वारा जो जो हमें चीजें मिली, वो लागू किसने की? किसी सरकार की? कांग्रेस की सरकार की। तो बाद में तो नेहरू जी ने और बाबू जगजीवन राम जी ने मिलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ाया ना। इस सच को बताएगा कौन समाज को? ये तो समाज को, हम और आपको, जो हम लोग कार्यकर्ता पदाधिकारी हम लोग, ये तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तो 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, हम सबको छोड़ के चले गए। लेकिन उसके बाद उनके विचार को लागू किसने किया? उस विचार को लागू करने का काम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबू जगजीवन राम जी ने किया। क्या इस सच्चाई को इनकार किया जा सकता है कि बाबू जगजीवन राम चाहे कृषि मंत्री रहे, चाहे रेलवे मंत्री रहे, लेबर मंत्री रहे, जिस मंत्रालय में रहे, वहीं उन्होंने इफेक्टिव तरीके से रिजर्वेशन को लागू करके हमारे लाखों लाख लोगों को नौकरियों का अवसर दिया। क्या इस सच्चाई को कोई नकार सकता है? तो हमें यह देखना पड़ेगा किसने हमें दिया और किसने हमारा छीना। देने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, देने वाली कांग्रेस, छीनने वाली भारतीय जनता पार्टी। चूंकि जब भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी उसके प्रधानमंत्री थे, तो पहली बार भारत में डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बना, यानी भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने के लिए एक मंत्री और उसका विभाग बना दिया। और एक एक करके सारे विभाग बेच दिए, सारे पीएसयू देश के इन्होंने बेच दिए, और हमारे लोगों के जहां जो भी किया प्राइवेटाइज हो गया, वहीं पे नौकरी के रास्ते खत्म। तो इस सरकारों की साजिशों को समझेगा कौन? कुदरत ने थोड़ी ना जाति बनाई, प्राकृतिक तौर से थोड़ी हमारी कोई जाति, हमारा सबका रंग रूप एक जैसा है। मुझे तो नहीं पता इनकी क्या जाति है, इनकी क्या, इनकी क्या, मेरी पता है। मुझे तो नहीं पता ना पृथक भाई की जाति क्या है, लेकिन हमारा रंग रूप, कलर, हाइट, सब जगह तो सब एक जैसे हैं। इसका मतलब हमारा खून एक है। अगर आज डीएनए करवा लो हम सबका, तो डीएनए जांच से पता